सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अनप्रडिक्टेबिलिटी जारी रही जब यकदम उन्होंने आके ऐलान कर दिया कि वो चीन के अलावा बाकी तमाम मार्केट्स पे जो उन्होंने टैरिफ्स लगाए थे उनका निफाज 90 दिन के लिए रोक रहे हैं। और ऑब्वियसली जब इस तरह का एक ऐलान सामने आया तो जिस तेज़ी से मार्केट्स गिरी थी उसी तेज़ी से उन्होंने रीबाउंड किया। गुज़िश्ता शब यूरोपीय आलमी मार्केट्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई और जब से कुछ ममालिक पर नए टैरिफ 90 दिन के लिए मौखर किए गए हैं, उन्होंने कहा कि जिन ममालिक ने स्पेशली उन्होंने चीन का जिक्र किया कि चीन पर उन्हें अब टैरिफ से 124% का निफाज रहेगा क्योंकि उसने रिटेलिएट किया और बाकी ममालिक ने नहीं किया। तो ऑब्वियसली फिर उन्होंने जो उन पे निफाज 90 दिन के लिए रोक दिया गया है। बल्कि इनफैक्ट जो डोनाल्ड ट्रंप के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने तो ये तक कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी ऑल अलोंग यही थी कि वो ये देखें कि कौन रिटेलिएट करता है और कौन नहीं। उन्होंने चाइना को पकड़ लिया। खैर अब जाके आगे देखते हैं क्या होता है क्योंकि यूएस के जो बॉन्ड यील्ड्स और ट्रेजरी यील्ड्स हैं वो भी ऊपर बहुत ज़्यादा गई हैं और मेनली यही एक वजह थी जब डोनाल्ड ट्रंप कहते थे कि ये टैरिफ्स को बढ़ाने से यूएस का डेट एड्रेस होगा, लेकिन नहीं हुआ ऐसा और जो यील्ड्स हैं यूएस बॉन्ड यील्ड्स वो बतदरीज ऊपर चली गई। और नाज़रीन जब से ये कल रात में ऐलान सामने आया हमारे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तो गैर मामूली तेज़ी देखी गई है। अगर हम यूरोपियन मार्केट्स का देखें तो उनका आगाज़ ज़बरदस्त तेज़ी के साथ हुआ। जो स्टॉक्स 600 इंडेक्स उसमें 4.9% का इजाफा देखा गया और सबसे ज़्यादा फ़ायदा बैंकिंग, टेक्नोलॉजी और सनती शोबों को हुआ जिन्होंने बिलतरतीब 6.9%, 6.5% और 5.8% की छलांग लगाई। और अगर हम अमेरिकन मार्केट्स की बात करें तो वहां पे तारीखी तेजी देखी गई। S&P 500 इंडेक्स में 9.52% का इजाफा हुआ जो कि दूसरी जंग अजीम के बाद तीसरा सबसे बड़ा इजाफा है। डाउ जोन्स की बात करें तो 7.87% बढ़कर मार्च 2020 के बाद सबसे बड़ी पेशरफ्त हुई। नैस्डैक की बात करें तो 12.16% ऊपर गया और नाज़रीन ये नैस्डैक जो जनवरी 2001 के बाद से सबसे बड़ा इजाफा है। अगर हम एशियन मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पे भी इसका मुस्बत असर हुआ और वहाँ पे भी फ़िज़ा ऑब्वियसली वहाँ पे एक ठंडी हवा का झोंका है क्योंकि हमने आपको बताया था गुज़िश्ता प्रोग्राम्स में कि एशियन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा इसका स्पिल ओवर इफेक्ट हुआ है नेगेटिवली। बट अगर निक्की इंडेक्स की बात करें तो वहाँ पे 8.83% की तेज़ी देखी गई और टॉपिक्स इंडेक्स में 7.5% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध के रोज़ ऐलान किया है कि अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा और दीगर ममालिक पर लगाए जाने वाले नए टैरिफ्स को 90 दिन के लिए मौखर कर रहा है। ताहम चीन को उस रियायत से बाहर रखा गया है और नाज़रीन उस पर जैसे हमने आपको बताया 125% तक टैरिफ्स बढ़ा दिए गए हैं। और क्योंकि उसके जवाब में चाइना ने भी अमेरिकन दरामदात पर ड्यूटी का 84% तक बढ़ा दी है। और अगर नाज़रीन इस तमाम सूरत हाल पर मुआशी माहिरीन की राय देखी जाए तो इस पर बात करते हुए डॉयचे बैंक के इकोनॉमिस्ट जॉर्ज सार्वलिस का कहना था कि ट्रंप पुट वापस आ गई है, यानी ट्रम्पिटिज्म, यानी सदर डोनाल्ड ट्रंप मार्केट को गिरने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने खबरदार किया कि चाहे टैरिफ मुस्तकिल तौर पर ख़त्म भी हो जाएं तो पॉलिसी की गैर यकीनी सूरत हाल मईशत को नुकसान पहुंचा चुकी है। इसी दौरान मारूफ सरमायाकार रे डेलियो ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दाम को सराहा और कहा कि यह तमाम फरीकैन के लिए पॉलिसी पर नज़रसानी का बेहतरीन मौका है। उन्होंने मुतालबा किया कि चाइना के साथ भी मुज़ाकरात के ज़रिए हल निकाला जाए जिसमें चीनी करेंसी यानी RMB की कदर को डॉलर के मुकाबले में बढ़ाया जाए। नाज़रीन डेनमार्क की शिपिंग कंपनी मार्स्क जो आलमी तजारत की अहम अलामत समझी जाती है उसके शेयर्स में भी 12% का ज़बरदस्त इजाफा रिकॉर्ड हुआ। कंपनी ने पहले ही खबरदार किया था कि ये टैरिफ कलील मुद्दती महंगाई को जन्म दे सकते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।